Yes, guys, am I audible? Am I visible? Just say yes, and then we'll start with the session. Yes, sir. Thank you so Yes, much. I want every one of you to keep drinking good amount of water. ये 500 ml का ग्लास खरीद लो, इससे बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी. Peak fitness mindset. Today I'm going to talk about peak fitness mindset. That कि mindset कितना important है. हमको लगता है ना कि भाई सब बन गए, अरे सब कुछ ट्रेनिंग ही है, अरे सब कुछ खाना ही है, सब कुछ नो. इट स्टार्ट्स हियर. पहले आप है ना यहाँ तैयार होते हो. यहाँ पे आप एक ड्रीम देखते हो. यहाँ पे किसी को देखते हो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, किसी को देखते हो यार किसी की जिंदगी अच्छी चल रही है, तो एम्बिशन आता है मन में, यार मुझे भी करना है. किसी की गाड़ी देखते हो तो लगता है यार मुझे भी लेनी है. कोई फॉरेन टूर जाता है तो लगता है यार मुझे भी जाना है. उसमें कोई बुरी बात नहीं है. जलना एक चीज हो गया, बीइंग जेलस इज वन थिंग. हमको इंस्पिरेशन लेना है. अगर किसी ने किया है, किसी इंसान ने किया है, इसका मतलब ये किया जा सकता है. Okay, anything. It is not only about fitness. If it has been done by someone, it can easily be replicated by different human being as well. Okay, किसी ने गाड़ी लिया है, किसी की अच्छी नौकरी लगी है, अरे कैसे किया आपने? अच्छा पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग करी, अच्छा ओके एमबीबीएस किया, ओके अरे ओके डेंटिस्ट बने आप, ओके वेरी गुड. अरे फिजियोथेरेपी किया, अच्छा डेवलपर बने. किया जा सकता है. अगर किया जा सकता है तो बार बार भी किया जा सकता है. एक बार अगर आप सैटेलाइट से अगर स्पेस में भेज सकते हो, अगर एक देश भेजता है तो कोड्स मिल जाते हैं, तो उस तरीके से वापस भी भेज सकते हो दूसरे तरीके से. सेम थिंग. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट पीक फिटनेस माइंडसेट. कि ऐसा क्या चीज है जो लोगों को वहां पे रखता है. पहुंचना बहुत आसान है. आप ओजेम्पिक ले लो, आप मुंजारो ले लो, 1500-1600 रुपए का गोलियां है, इंजेक्शन है. आप इंजेक्शन ले लोगे, आपका फूड इंटेक एकदम आधा हो जाएगा. आपको जो करना है कर सकते हो. 600 कैलोरी 500 कैलोरी खाना शुरू कर दोगे, बहुत ज्यादा फैट लॉस कर लोगे. दैट इज नॉट सस्टेनेबल. What is that peak mindset that is making, that is making people be there. Reaching is one thing, कि मुझे यहाँ से कर्नाटका जाना है, मैं कर्नाटका पहुंच गया, और वहां पे रहना एक चीज है. तो वहां कैसी कौन सी चीजें हैं? टुडे आई विल टीच यू एवरीथिंग. इफ इट हैज बीन डन बाय वन ह्यूमन, इट कैन बी रेप्लिकेटेड बाय ऑल द ह्यूमंस ऑफ दिस वर्ल्ड. सो ये समझना इंपॉर्टेंट है. जलना नहीं है. किसी की गाड़ी देख के, किसी का जॉब देख के, किसी का स्टेचर देख के सीखना है कि भाई आपने क्या, हमको बताइए कैसे करना है. और उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है माइंडसेट. राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट स्लाइड. मोटिवेशन. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हियर इवन टुडे, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन. मैं जज नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें खोई है. राइट. आई हैड अ फैमिली ऑफ 4. नाउ फादर चले गए, सिस्टर चली गई, नाउ मी एंड माय मदर आर देयर. आई एम मैरिड. तो मैंने है ना बहुत मौत को करीब से देखा है. ठीक है, तो मेरे लिए ना टाइम का अहमियत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैसे आप भी कमा लोगे, पैसे मैं भी कमा लूंगा, पैसे एक बंदर भी नाच के कमा लेता है. ओके, दैट इज दैट इज अ कमोडिटी. जीवन जीने के लिए जो चाहिए चाहिए वो है. लेकिन एक चीज याद रखना, ये मोटिव वर्ड है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसके लिए ना, व्हेन पीपल टेल मी, व्हेन पीपल कंप्लेन, व्हेन पीपल गेट इरिटेटेड ऑन मी, आई डोंट रिएक्ट. मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि मैं भी वहां पे रह चुका हूँ. मैं एक चिड़ मचने वाली जगह से आया हूँ. मैं भी 155 किलो का था आपकी तरह. बहुत लोग तो है भी नहीं 155 किलो के यहाँ पे जो आज कॉल पे आए. आई हैव बीन इन योर प्लेस, सो आई अंडरस्टैंड हाउ दैट फ्रिक्शन, हाउ not achieving something feels like. Right, today I'm going to talk about this important word, motive. Sir, I lost the motivation. सर मैं ट्रैवल पे चला गया सर, 3 हफ्ता बहुत अच्छा चला सर, 3 हफ्ता बहुत अच्छा चला. देन आई वेंट ऑन अ ट्रैवल. आई लॉस्ट माय मोटिवेशन. I don't know, sir, what to do. I started going back to the place again where I came from. सर फेस्टिवल्स थे, रक्षाबंधन था, भाइयों को पूरी हलवा खिलाया, वापस से सर मैंने भी खा लिया. सर उसके बाद से तो मैं जिम गया ही नहीं. आई लॉस्ट द मोटिवेशन. सर इंजरी हो गया 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता. सर उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं. आई लॉस्ट द मोटिवेशन. सर मैं अनवेल था, मैं बीमार था, मैं बुखार था, मुझे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया. उसके बाद सर मैंने कुछ किया ही नहीं. मैं थक गया सर, और इतना वीकनेस हो गया सर. आपको तो पता है वीकनेस में तो क्या ही करेंगे सर, जो मिला कंफर्ट फूड मैंने खा लिया. आई लॉस्ट माई मोटिवेशन. सर क्लैरिटी नहीं है. 4-5 हफ्ते के बाद सर क्या करना है, क्लैरिटी ही नहीं है सर.
तो मैंने सर छोड़ दिया, आई लॉस्ट द मोटिवेशन। डिपेंडेंसी एंड हाइडिंग बिहाइंड दिस वर्ड, हमको ना आदत हो गई है ये वर्ड के पीछे छुपने की। हमारी नाकामयाबी है ना, हम इसके पीछे डाल देते हैं। सर मोटिवेशन ही नहीं था, एक वर्ड सीख लिया हमने, उसको चिपक के बैठे हैं। आप सभी की तरह मैं भी वैसे ही था, आई एम द सेम, कोई नया चीज नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आया ये वर्ड के पीछे भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं भी भागता था, मैं फादर शुड टेल मी क्यों नहीं कर रहा है, अरे मोटिवेशन नहीं है। मैं डीमोटिवेट हो गया, आई एम डीमोटिवेटेड। मेरे को ये वर्ड बोलने भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे मुख से कोई चीज निकल जाएगी ना, सच हो जाएगी। सो आई डोंट इवन फील लाइक यूजिंग दिस वर्ड। तो मैं लेकिन बोलता था, अरे मैं डीमोटिवेट हो गया, अरे सिद्धू इतना वजन बढ़ गया तेरा, कुछ करता क्यों नहीं है। मैं डीमोटिवेशन में चल रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता, राइट। ये वर्ड के पीछे ना छुपने की आदत हो गई हमको। आई टेल यू वन थिंग, दिस वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। लुक ऑन योर स्क्रीन्स, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। ओके, एक खूनी को है ना, एक मर्डरर को, एक मर्डर मर्डर करने का उसको पुलिस वाला पूछता है, भाई तेरा मोटिव क्या था, व्हाट वाज योर मोटिव टू किल द पर्सन। पैसा था, जायदाद था, सोना था, समाज में इज्जत नहीं मिला, तेरी गाड़ी चोरी कर ली, है ना, तेरा ऑफिस फॉर्जरी करके तेरा पेपर चुरा लिया। अगर आपके पास नॉलेज है ना, ये सब चीजें वापस से बना सकते हो, तो जिंदगी में टाइम वेस्ट मत करो। सो द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। आप जब आपने फिटनेस शुरू किया किसी को देख के, ऑफ कोर्स मैंने देखा लोगों को फिट हो रहे हैं, तो मुझे लगा ये चीज हो ही जा सकती है। मैंने पहली बार गाड़ी देखी थी होंडा सिविक, मेरे एक फ्रेंड के पेरेंट के पास थी। मैं पागल हो गया था, यार क्या गाड़ी है, क्या होंडा सिविक गाड़ी है। तो वहीं से तो सपना आता है ना। तो ऑफ कोर्स आपने कभी किसी को देखा होगा या आपको लगा रहेगा कि नहीं यार मैं भी कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आपने क्या किया ना, वो यहाँ पे गोल सेट कर दिया, लेकिन आपका बॉडी रेडी नहीं था उसके लिए। ओके, आप कभी ऑफिस लॉग इन लेट करते हो तो ये नहीं बोलते हो कि मैं मोटिवेटेड नहीं थी, है ना। आप कभी बिजनेस दुकान लेट जाते हो या नुकसान हो जाता है तो ये नहीं बोलते हो कि आप मोटिवेटेड नहीं थे। ब्रश when you brush your teeth, when you take a bath, when you pray, nobody is asking you to do it. Nobody is motivating you to pray. Nobody is motivating you to brush your teeth. Nobody is motivating you to go and open your clinic. Nobody is motivating you to go and open a shop. फिटनेस के टाइम पे हम क्यों ये वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज हमको आदत हो गई है। हमारी नाकामयाबी है ना, हम ये वर्ड के पीछे छुपाते हैं। और वो नाकामयाबी नहीं है, वो इनएबिलिटी है ना। अगर एबिलिटी नहीं होता तो वर्कआउट भी नहीं करते, अगर मोटिवेशन नहीं होता तो वर्कआउट भी नहीं करते। फॉरगेट अबाउट फूड एंड डाइट एंड एवरीथिंग, मैं जो बोलता हूँ उसको छोड़ दो। अगर करने की इच्छा ही नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं करते, कुछ और खाली बैठे रहते। तो काम भी नहीं करते, घर वालों का ख्याल भी नहीं रखते, ईएमआई भी नहीं भरते, अपने राशन पानी का पैसा भी नहीं भरते, घर नहीं चलाते, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, कुछ नहीं करते अगर मोटिवेशन नहीं होता तो। मोटिव तो है कि ये सब करना है, इसके साथ हमको हेल्थ भी करना है। यू नो व्हेन आई आस्क पीपल व्हाट डू यू डू, पीपल टेल मी आई एम अ डॉक्टर, पीपल टेल मी आई एम अ डेवलपर। मैं पूछता हूँ कितने साल से कर रहे हो, पीपल हु आर इन यूएस दे टेल मी सर 10 साल से हैं। ओके, तो मैं उनको पूछता हूँ ऐसा किया कि आपने कि 6 महीना आपने काम किया, फिर आपने 1 साल कुछ नहीं किया, फिर वापस आपने 3 महीना किया, फिर 1 साल कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, हम तो कब से लगे हुए हैं सर, सुबह शाम दिन रात, त्योहार हो कुछ भी हो सर, शायद सिर्फ दिसंबर में आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा तो फिटनेस में हम क्यों करते हैं ऐसे कि 3 महीना कर लिया, 6 महीना छोड़ दिया, फिर 3 महीना कर लिया, फिर 6 महीना छोड़ दिया। इस चीज में 10 साल से लगे हुए हो करके आज आपका नाम हो चुका है। इस चीज को इतने साल कर रहे हो तो आपका नाम हो चुका है। वन डे आस्क्ड कविता, हु इज अ डॉक्टर, आई सेड आपने कविता कितना आज तक रूट कनाल किया है, शी इज इन दुबई। शी सेड सर बहुत किए, 5-6 हजार किए होंगे, याद नहीं है। करते 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 है ना, इट बिकम्स अ सेकंड नेचर। रात को 3 बजे भी उठा के बोलोगे ना रूट कनाल करना है, ये बंदा है मेरा पहचान वाला है, आप कर दोगे। अब ये नहीं सोचोगे अरे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, नींद है नहीं है, नहीं है, बिकॉज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। हम सब ये वर्ड के पीछे छुपना बंद करना है, सिंपल चीज है। जैसे बाकी की चीजों में हम वर्ड के पीछे नहीं छुपते हैं। ब्रश क्यों नहीं किया, मोटिवेटेड नहीं था सर। नहाया क्यों नहीं, मोटिवेटेड नहीं था सर। ऑफिस क्यों लॉग इन नहीं किया, मोटिवेटेड नहीं था सर। नहीं, वी नेवर सी दैट। लास्ट टाइम कभी आपके पेरेंट्स ने, आपकी मम्मी ने आपको बोला भाई नहा ले, भाई ब्रश कर ले, भाई दुकान खोल ले, भाई पूजा पाठ कर ले, थोड़ा बहुत दिया बत्ती लगा ले, नमाज पढ़ ले, कभी किसी ने बोला क्या, नहीं बोला। कितना टाइम हो गया, बचपन में बोलते थे। वाई, बिकॉज दे वर हेल्पिंग अस बिल्ड अ सिस्टम। ये चीज आता है ना, ये सिर्फ फिटनेस। आप सोचते हो अरे सर मोटिवेशन नहीं था, मैं डीमोटिवेट हो गया, और हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। यू हैव टू वर्क ऑन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ सिस्टम। एक सिस्टम बनाओ, फिक्स सिस्टम बनाओ।
ये मैंने समझ लिया पिछले 12 साल में एज बीइंग अ कोचेस पर्सपेक्टिव, कि अगर आप एक सिस्टम बनाते हो, आपको मन करे या ना करे, आपका मन हो या ना हो, आपका बदन टूट रहा हो या नहीं टूट रहा हो, आपका ईएमआई जाता ही है ना, आपके राशन का पैसा आपके राशन वाले को जाता ही है ना, आपकी स्कूल का फीस आपके बच्चों का जाता ही है ना, आपकी गाड़ी का ईएमआई जाता ही है ना। मन हो ना हो, एचडीएफसी से मैसेज आ जाएगा 10 तारीख को ईएमआई कटने वाला है, रेडी रखना। अरे मैं मोटिवेटेड नहीं था पैसा डालने के लिए, भरो एक्स्ट्रा, बाउंस हो जाएगा तो भरो, सिविल स्कोर और खराब करते रहो। नो, बिकॉज वी आर वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल्स, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये वर्ड के पीछे जिस दिन छुपना बंद कर दोगे ना, उस दिन आपकी जीत होगी। सिंपल, सिंपल। दुकान जाते हो, काम करते हो, 2 पैसे आते हो, उससे घर चलाते हो, राइट। बाहर जाते हो, कोड लिखते हो, कंपनी 2 पैसे देता है, उससे घर चलाते हो, सिंपल। आज पैसा है करके, नहीं तो अगर हम सतयुग में मिले होते तो मैं आपको कोच करता, आप मेरे घर पे दूध भेजते, मैं आपको कोच करता, आप मेरा घर बना के देते, बार्टर सिस्टम था। दिस वर्ड मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू हैव वन थिंग एंड दैट इज मोटिव। मोटिव है क्या? फिट होना, यस, दैट इज इट। तो कम काम करो, ज्यादा काम करो, चलेगा। मेरे साथ भी होता है, मेरा बदन टूटता है किसी दिन, नींद नहीं होती है, प्रेजेंटेशन बनाना होता है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लव माई वर्क, लेकिन आई शो अप गुस्से वाले लोगों से बात करता हूँ मैं, 5-7 गुस्से वाले लोगों से, आग बबूले हैं, नहीं कर पा रहे हैं कुछ, then when I speak to them, you know, their energy rubs on to me, but I know, okay, that's fine, relax. Every action is going to have an equal and opposite reaction. अरे ये सेशन लेने में कोई मोटिवेशन नहीं था यार, इसके लिए मोटिवेट नहीं हुआ, इसके लिए सेशन लिया नहीं, आई नेवर सी दैट। अच्छा बुरा खराब, दाढ़ी बड़ी है, बाल कटे हुए हैं नहीं है, आईब्रो कैसा है, फर्क ही नहीं पड़ता बॉस मुझे, बिकॉज माई ड्यूटी इज टू गेट द वर्क डन। कि जो चीज की वजह से मेरा बच्चा आज परेशान हो रहा है ना, वो परेशानी निकालनी है, दैट इज इट। ये वर्ड के पीछे जिस दिन आपने छुपना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी जीत होगी। सो बिल्ड अ सिस्टम, स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड दिस वर्ड एंड स्टॉप क्रिएटिंग सो मच डिपेंडेंसी ऑन दिस वर्ड। मोटिवेशन नहीं था सर, मोटिवेशन नहीं था सर, बच्चे हो क्या? बिल्कुल भी बच्चे नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे घर से आते हैं, समाज समझदार लोग हैं, किसी का बुरा नहीं किया है कभी, कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऊपर वाले का नाम लेते लेते यहाँ तक आए हैं, तो हर चीज सही होगा। बिल्ड सिस्टम। सिस्टम बिल्ड कैसे करना है बताता हूँ। तो ये ऊपर के देखो, ट्रैवल होगा, फेस्टिवल्स होगा, इंजरी होगा, अनवेल होगी, क्लैरिटी नहीं होगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। आज का ताकत है ना, 20 रुपए का ही ताकत है, हर दिन 100 रुपए का ताकत होता है, आज 20 रुपए का ताकत है, 20 रुपए की ताकत से जाके वर्कआउट करके आओ। 20 किलो मारते हो ना, 10 किलो मार के आओ, चलेगा। गो देयर, रीच देयर, बिल्ड अ सिस्टम, नो मैटर वॉट, गो एंड बिल्ड दैट सिस्टम। 25 मिनट ही वर्कआउट करो, 20 मिनट वर्कआउट करो, आई एम ओके विद इट। दिस इज नाउ यू आर ओनली गोइंग टू बिल्ड द सिस्टम। बचपन में पता है स्कूल नहीं जाते थे, अरे आज वेडनेसडे है, मैं तो बोलता था, आज भगवान को बोलता था, आज तूफान आ जाए, सुनामी वुनामी आ जाए, मेरा स्कूल वूल डूब जाए, 3-4 दिन छुट्टी मनाओ। बहुत बार होता है ना हमको ऐसे वियर्ड सपने, फैंटेसीज होते हैं हमारे, राइट। मेरी मम्मी मारती थी, चुपचाप जा, मेरा टाई इस्त्री करती थी, व्हाइट शर्ट होता था स्कूल का, मैं सेंट फ्रांसिस से हूँ, वो इस्त्री करते थे मम्मी, पैंट इस्त्री करते थे, और मुझे को बोलते थे हाँ चुपचाप चल। आज ना आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि मेरे को वैसे वैसे बनाया, that this is a very good upbringing that I had and I'm very grateful for my parents। तो है ना, मन में पता चल गया, 4 घंटा सोया हूँ, 6 घंटा सोया हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही आता था 10:30 बजे, फैमिली के साथ मैं भी देखता था, क्या करूंगा, वो डेली सोप्स देखने की आदत हो गई, उसके बाद आता था कहीं तो होगा सुजल, देखते देखते मैं भी लेट सोता था, 6:30 बजे उठता था, 6-7 स्टैंडर्ड में था मैं, but I knew that I have to get in the morning and I have to go to my school, no matter what. That is a trait, that is a system that I have been, that she has built। उन्होंने मेरा बना के दिया। कुछ भी हो जाए, थक गया आज नहीं जाना है, नहीं जाना ही है, 20 मिनट, हैव टू शो अप, गो देयर, गो देयर, गो देयर, गो देयर। क्यों पता है? क्योंकि आपका एक मोटिव था कि बॉस मुझे वो करना है, इसके लिए आप यहाँ पे आए हो, वो मोटिव को सही करना है। और वो मोटिव के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ब्लेम कर रहे हैं। एक तो खुद को ब्लेम करेंगे, सेल्फ विक्टिमाइजिंग माइंडसेट, सर मेरे से होता नहीं है, मैं हमेशा सर ऐसे ही करता हूँ, ये मैं भी करता था, मेरे से होता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मेरे से होता नहीं है। वो होता नहीं है, नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट है, वो मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेहनत करना पड़ता है ना इसके लिए। थोड़ा कुछ करो, फिर भूख लग जाती है, अरे अरे 5 गुना खाओ, खा लो। खाते सही करते, खाते गलती करते, खाते गलती करते, गिरते 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 सही होने वाले हो। हम सब ऐसे सीखे हैं। जाके देखो लोग जो पीक पे हैं, जो 150 70 किलो 180 किलो के लोग थे, इन्होंने कैसे किया? इन्होंने भी ऐसे ही किया, गिरते डगमगाते, गिरते डगमगाते, गिरते डगमगाते, गिरते डगमगाते इन्होंने किया। ऐसा नहीं हो गया कि कोई आ गया सीधा उसने सब कुछ सही कर दिया, वेरी रेयर।
जिनका अच्छा फूड रिलेशनशिप होता है वही। अब जो 150 किलो का है, जो 100 किलो का है, जिसका फूड रिलेशनशिप खराब है, आई ऑल्सो नो पीपल आर 50 55 किलो 60 किलो, their food relationship is so bad, but that is fine, that is okay, that is absolutely fine। मैं बोल रहा हूँ कम से कम हम कुछ कर तो रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं वो डायरेक्शन में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो व्हाट आई मीन टू से इज टेक द ओनरशिप। देयर आर टू माइंडसेट्स। सर कुछ हुआ ही नहीं, ओ शिट सर मैंने खाना शुरू कर दिया, सर मैंने वापस से जिम जाना छोड़ दिया, सर पता नहीं सर मुझ में क्या हो गया, दृश्य शक्ति आ गई सर मैंने छोड़ दिया। कुछ किसी ने नहीं छोड़ा, इट इज योर डिसीजन, इट इज योर डिसीजन। और पता है आपको कोई बोलने वाला है नहीं। और अगर मैं आपको नहीं बोलूंगा ना, यू विल गो बैक एंड यू स्पाइरल बैक टू द सेम प्लेस वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड यू विल वेस्ट योर मनी टाइम एफिशिएंसी एफर्ट एवरीथिंग। पैसा फिर से कमा लोगे, टाइम कैसे लाओगे वापस? इसके लिए बोल रहा हूँ, अधिकार समझ के, बच्चे समझ के बोल रहा हूँ कि बेटा जो हमने गलती करी है वो मत करो। फर्स्ट लव योर बॉडी, सो फर्स्ट टेक द ओनरशिप ऑफ इट। अगर आपको ये चीज से बाहर आना है, नहीं तो आपको आदत हो जाएगी, पता है 6 महीने बाद फिर से किसी के साथ स्टार्ट करोगे और यही बोलोगे मोटिवेशन ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं देख के खा लेती हूँ। खा लो, क्योंकि पुरानी आदतें हैं वो तो हिट होने वाली हैं। What I mean to say is, stop hiding behind this word called motivation and start using this word called motive। मेरा मोटिव तो है बॉस, मेरा मोटिव है कि मुझे पूरे साल हर महीने 2 से 3 सेशंस लेने, बच्चों को सिखाना है। पूरे साल अच्छी अच्छी बॉडियां बनानी है लोगों की। पूरे साल माइंडसेट सिखाना है। पूरे साल ग्रैटिट्यूड सिखाना है। पूरे साल अच्छा इंसान बनना सिखाना है। और बहुत कुछ आप लोगों से सीखना भी है। ये मेरा मोटिव है, मैं करूंगा। थका हूं, 4 घंटे का नींद है, 5 घंटे का नींद है, वूप अगर रेड में दिखा रहा है तो भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव है, मैं अपना देख लूंगा। आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव वापस से वही है क्या? 3 महीना करो, 6 महीना करो, छोड़ दो, फिर वापस से 1 साल बाद फिर से स्टार्ट करो। काम में तो नहीं कर रहे हो, 5 साल 6 साल 10 साल से एक ही जगह काम कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं है फिर भी कर रहे हो, क्योंकि मोटिव है। मोटिव है कि नहीं बॉस, वट एवर आई एम डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू बिल्ड अ सिस्टम कि कितना भी लो डे हो, कुछ भी हो, आई हैव टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, आई विल शो, I'll make sure that I'm working this much and I'm going home and I'm eating good amount of food and I'm drinking good amount of water and I'm making sure that I'm sleeping well। आज मेरा वो वाला दिन नहीं है यार, वो बेस्ट वाला दिन नहीं है मेरा आज, आज मेरा लो वाला डे है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मैं करना जरूरी है मेरे लिए, मैं थोड़ा काम करूंगा। क्योंकि जिस दिन आप इस देश पे जाके दिखा शो अप करते हो ना, 3 सेट के बजाय 2 सेट करो, 50 किलो के बजाय 40 किलो करो, 30 किलो करो, बट शो अप। इंस्टेड ऑफ डूइंग 15 सेट्स डू 9 सेट्स, राइट? कम से कम 0 से तो अच्छा ही है। एंड वर्कआउट को लॉक करोगे, जब मैं देखूंगा ना मुझे लगेगा अरे आज इसका मन नहीं था लेकिन फिर भी आज ये आई, आज इनका मन नहीं था लेकिन फिर भी आज ये लड़का आया। यू आर विनिंग ओवर योर वीकनेसेस, दिस इज द ओनली वे यू विन ओवर योर वीकनेसेस। मैं तो कच्चा खा जाएंगे दुनिया आपको, और हमारा एक ट्रेड बन जाएगा, हमारा एक स्टैंड मार्क, हमारा ट्रेडमार्क बन जाएगा। हम ऐसे ही थोड़ा ठोकर लग जाती है हम तो गिर जाते हैं, हम तो बह जाते हैं। बहना नहीं है, लोहे का घर बनो, लोहे का घर। कितना भी बाढ़ आ जाए बहो ही ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बिल्ड अ सिस्टम, जॉब हो, बिजनेस हो, ब्रशिंग योर टीथ हो, ब्रीदिंग हो, प्रेइंग हो, कोई मोटिवेशन नहीं लगता। कल सुबह जब उठोगे, नहाओगे, ब्रश करोगे, पूजा पाठ करोगे, कपड़ा पहनोगे इस्त्री वाला, घर से बाहर निकलोगे, परफ्यूम लगाओगे, गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी चालू करोगे, गाड़ी चालू करने के पहले ईश्वर को नमन करोगे, ये सब एक सिस्टम का पार्ट है, इसके लिए कर रहे हो। द सेम वे फिटनेस शुड ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। You are not complaining in any of the system throughout the day. You're only complaining about your fitness. That means there is something wrong that we are doing. We are hiding behind this word called motivation. It's a very amazing word. Very amazing word यार। मोटिवेशन, मोटिव है यार मुझे कुछ करने का। बिल भर के मरने के लिए नहीं आया हूँ। 1000 करोड़ के भी आसामी बन जाओ, वही खाना खाने वाले हो, वही चावल खाने वाले हो। 60 रुपए का चावल 100 रुपए का बासमती हो जाएगा। स्टील के बर्तन आपके कॉपर के बर्तन हो जाएंगे, चांदी के बर्तन हो जाएंगे। नॉर्मल होंडा सिटी आपके रोल्स रॉयस हो जाएगी। खाने तो वही वाले हो, अन्न तो वही जाएगा। वही तकिए पे सोने वाले हो, सोने के तकिए पे तो सोओगे नहीं। सो मोटिव क्लियर रखो, आई एम हियर टू टेक माय माइंडसेट एंड माय फिजिक टू पीक लेवल, एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माय दिस थिंग। सो आज के बाद अपने आप को बोलो, साला कुछ भी हो जाए, ट्रैवल हो, कहीं बाहर जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, खुद को मारने नहीं देना है। खुद को झूठ बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे हैं, खुद को झूठ बोलना बंद कर दो। वॉट एवर हैपेंस आई एम गोइंग टू शो अप, दिस इज माई सिस्टम। क्योंकि ये सिस्टम नया है। बाकी का जॉब का सिस्टम 10 साल से है, खाना खाने का सिस्टम 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से ब्रश कर रहे हैं। ये सिस्टम नया है, इसको टाइम दो, 1 साल 2 साल 3 साल दो।
जब थर्ड ईयर में आ जाओगे ना फिटनेस की, सेकेंड ईयर में आ जाओगे फिटनेस की, ये सब बहानेबाजी बंद हो जाएगी, एक दिन भी छूटेगा नहीं। फेस्टिवल हो कुछ भी हो, आप देखते हो ना इस बार फेस्टिवल्स में आपके अंकल्स मिले होंगे, आपके आंटीज मिली होंगी, जो सेम ही दिखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीना है करके खा रहे हैं, because it has become a part of the routine. Now they have gone beyond motivation and discipline. They have made it a system. System बनाओ, अगर ये फिटनेस का गेम जीतना है इसका सिस्टम बनाओ, that's it. This is non negotiable. Training non negotiable है बॉस, ये मेरा खाना प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल है, ये दिस इज माय वाटर इनटेक, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, दिस इज माय स्लीप, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, एंड देन सी हाउ यू विन, राइट? सो टेक द ओनरशिप, टेकिंग द ओनरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लुक एट द गाय ऑन द राइट हैंड साइड, ओनरशिप ले रहा है बंदा, निकल गया, देखा जाएगा जो होगा वो, ओनरशिप लो। सर पता नहीं क्या हो गया, you're running away. Whenever you say पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, you are just playing victim. विक्टिम क्यों बन रहे हो? विक्टिम का मतलब है बेचारा बनना। मैं बेचारा बनता था, मेरे दादाजी मुझे पूछते थे क्या हो गया, अरे वो बहुत थक गया मैं जिम जाके, अरे 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 मत जा, सो जा सो जा। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना इतने ओवर केयरफुल होते हैं, ओवर केयरफुल, बच्चों को एकदम ढीला बना देते हैं, बच्चा बाहर जाएगा कुत्ता भौंकेगा भाग के आ जाएगा, क्योंकि इतना ढीला अपब्रिंगिंग रहा है। नहीं बनना है। ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड केयर एंड प्यार, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। मैं बोलना ये चाहता हूँ, ओनरशिप लो, जब तक ओनरशिप नहीं लोगे ये एरिया में कभी जीतने नहीं वाले हो। हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना छोड़ दो। अपने विक्टिम प्ले कर करके है ना, एक एटीट्यूड का पार्ट बना दिया है उसको, मत मत करो ये, प्लीज डोंट सेल्फ विक्टिमाइज योरसेल्फ and don't hide behind this word called motivation or motive. You already have an absolutely amazing motive. करोड़पति लोग हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, पीपल आई नो ड्राइव अ मेबैक, कैसे पहुंचे यार? होंडा सिटी ले नहीं पाते लोग, यहाँ पे ऑल्टो ले नहीं पाते हैं 3-4 लाख रुपए का ऑटोमेटिक, 3-3 करोड़ का 5-5 करोड़ का आपने गाड़ियां खरीदा है, इसका मतलब यू हैव दैट मेटल इन यू। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मेबैक खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में आप, ये बताओ। ये मत बोलो कि मैं ये हो गया वो हो गया, नथिंग। द ओनली थिंग इज दिस थिंग हैज नॉट बीन डन अर्लियर, दैट्स इट। ऑफिस में कुछ हो गया, डैमेज कंट्रोल के लिए दौड़ते हो ना, सर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नो प्रॉब्लम। कभी मेरे से गलती हो जाती है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, सर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई ट्राई टू फिक्स इट। अरे छोटा थोड़ी हो जाएंगे यार सॉरी बोलने से कम मोटिव तो है ना, फिक्स करना है, राइट? तो छोटे नहीं हो जाते हो। सेम वे जब ऐसे कुछ हो जाता है, सो सेल्फ विक्टिमाइज मत बन जाओ, बेचारा मत बनो, विक्टिम माइंडसेट मत खेलो, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, वही माइंडसेट ग्रो होते रहेगा। एक मोटिवेशन के पीछे छुपना छोड़ दो और विक्टिम माइंडसेट छोड़ दो। सर पता नहीं कैसे हो गया, आई विल टेक द ओनरशिप सर, नो प्रॉब्लम। कोई आपका टीम लीडर कभी कुछ गलती कर देता है और उसके ऊपर टिकट रेज हो जाता है, तो आप आगे जाते हो क्या बोलते हो? आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, आई विल फिक्स इट, आई एम रियली वेरी सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई टेक द ओनरशिप ऑफ फिक्सिंग दिस। डैमेज कंट्रोल करते हो ना, उसको ओनरशिप लेना बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है गलती हो गई, कोई बात नहीं यार, हम इंसान हैं, मेरे से 1000 गलतियां होती है, मैं भी गलतियां करता हूँ, मेरे साथ भी 50 चीजें होती है, लेकिन मैं सुधरने का कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू मेक अ पॉइंट दैट आई एम गेटिंग बेटर एंड आई वांट टू फिक्स दिस। So stop victimizing yourself and stop hiding behind this word called motivation. You have to find the right word, which is motive. Right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, guys. Please go on mute. इतना समझ आया ना? अभी आगे जाते हैं। आज के बाद मैं डांट नहीं रहा हूँ, पता है इससे क्या होगा? अगर आप आज मेरी बात सुनोगे नहीं और आज अगर आप मेरी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे और आप अगर आज वही रिजिडिटी में रहोगे, नहीं यार मैं क्यों सुनूं? प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे। पैसे आज खर्च करते हो कल वापस आ जाएंगे, ये मैंने देखा है जिंदगी में, ठीक है? टाइम वेस्ट होगा। जो चीज आज करनी है उसको आज ही करनी है, उसको 2026 के अगस्त में करोगे तो 1 साल वेस्ट कर दोगे। ग्रो ग्रो ग्रो, ओके? तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको इम्प्लीमेंट करो, विक्टिमाइज होना छोड़ दो, खुद को बेचारा बनाना छोड़ दो, ना बोलना सीखो एंड फोकस ऑन द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मेरा मोटिव है मैं करूंगा, मेरा मोटिव है मैं करूंगा। आप अभी फिटनेस के नर्सरी में हो, करते 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 करते, जैसे मैं डेवलपिंग के नर्सरी में हूँ, मुझे आईटी नहीं आता, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे सोने के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं पता,
मैं उसके नर्सरी में हूँ। अगर मुझे सीखना होगा, मैं इंटीरियर डिजाइनर नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कोई चीज नहीं जानता हूँ, मुझे सीखना है तो आई हायर अ प्रोफेशनल, कि मेरा काम ही नहीं है। मैं खुद को इंजेक्शन नहीं दूंगा ऐसे, आई गो टू डॉक्टर एंड आई गेट इट डन। मैं खुद को दवाई नहीं दूंगा, सेल्फ मेडिकेट नहीं करूंगा। सो आई टेक एडवाइस फ्रॉम माई सीए, आई टेक एडवाइस फ्रॉम माई डॉक्टर, सो दैट आई कैन गेट बेटर इन ऑल दोस फील्ड्स। सो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई कोचिंग पर्सपेक्टिव विच आई हैव सीन सिंस लास्ट 10 to 12 years. Stop victimizing and start focusing on the word called motive. नर्सरी में हो, नर्सरी से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाओगे, गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे चली जाएगी आज ही, लेकिन अगर विक्टिमाइज होते रहोगे वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जाओ थोड़ा काम करो, चलेगा 15 मिनट जाके आओ, लेकिन जाओ। कैलोरी इनटेक इज द किंग, दिस इज द सेकंड स्लाइड। ओके, तो एक कहानी बताना चाहता हूँ, सच की कहानी। ओके, एंड आई कैन प्रूव इट एज वेल इफ यू वांट। मेरी क्लाइंट थी, आई स्टार्टेड हर ऑफ एट 1500 कैलोरीज। ओके, एंड she is a professor at a college. I'm still coaching her. I'm not sure if she's there on the call. Even if you're there, please don't say anything. So she was around 72 kilos when I started with her, and she was a very small eater. कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। जैसे मेरी मदर है, बहुत कम खाती है, बहुत जेन्यूनली बहुत कम खाती है पहले से ही। शी इज नॉट अ बिग ईटर। जैसे आई वॉज अ वेरी बिग ईटर, मैं ब्राह्मण भोज करने जाता था, सब जगह बहुत खाना वाना खाता था। तो शी सेड दैट सर मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, तो आप मेरे को बहुत कम कैलोरीज दोगे तो भी मुझे चलेगा। आई सेड let me do what I'm best at so that you can just follow. She said okay. मैंने उनको 1500 कैलोरी से स्टार्ट किया, ठीक है। 70 किलो बॉडी वेट, अराउंड 85-90 grams ऑफ प्रोटीन, द रेस्ट ऑफ द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। उन्होंने क्या किया, मस्त फर्स्ट वीक शी लॉस्ट अराउंड 300-400 grams। बोली सर मुझे लगा 1-2 किलो कम होगा। I said you have to be in a deficit of 7700 calories if you want to lose 1 kilo. I said आराम से करो, सिस्टम बिल्ड करो, सिस्टम में बिल्ड नहीं है। मैं आपको 400 कैलोरी 600 कैलोरी भी दे सकता था, आप ऑलरेडी 800-900 कैलोरी खा रहे हो। मैंने आपको 600 कैलोरी एक्स्ट्रा दिया है, आप खाओ। हेयर, नेल्स एंड स्किन, हर चीज को ख्याल रखना जरूरी है। भूखा रहना इज नॉट द आंसर। भूखा रहना है तो फिर मुंजारो का शॉट लगा लो, अविजम्पे का शॉट लगा लो, मस्त में करो। तो शी सेड नहीं नहीं सर अच्छे से करते हैं। सेड ओके। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक शी लॉस्ट अराउंड 300, 400 grams and she was enjoying. I went on explaining her the importance of weight management. बॉडी फैट कम होना चाहिए, मसल मास ज्यादा होना चाहिए। वर्कआउट लॉक कर रहे थे, हर हफ्ते अपडेट्स भेज रहे थे। हमारी बात बाई वीकली होती थी। उन्होंने बोला सर हम बाई वीकली बात करेंगे। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, बिकॉज शी इज अ प्रोफेसर एट अ कॉलेज। तो क्या हो जाता है, लोग देखते हैं आपको, जब आप पूरे क्लास को सिखाते हो लोग आपको देखते हैं। आप जब पब्लिक इमेज में होते हो, हर दिन आपको आके कोई मिलता है, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हो अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो। एब्सोल्युटली ओके, यू कैन एब्सोल्युटली फिक्स इट, यू कैन फिक्स एनीथिंग इन लाइफ as far as you are able to. Suddenly what happened after 4 weeks, fifth week she got into her periods, तो weight नहीं हिला। Sixth week she traveled, weight नहीं हिला। Seventh week sleep बहुत कम हो गया because of travel, weight नहीं हिला। Eighth week again something happened and she might शायद से शादी में गए थे वो, फरीदाबाद शादी में गए थे, weight नहीं हिला। So she said that sir मैं तो हर चीज सही कर रही हूँ लेकिन मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा। सो मैंने उनको पूछा, क्वेश्चंस पूछे, क्या हो गया, आर यू मेजरिंग योर फूड। नहीं सर वो तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 4 वीक्स ही कर रही थी। उसके बाद आई सेड व्हाट डिड यू डू। तो उन्होंने बोला सर मैं तो अंदाजे से खा रही थी, पता चल गया तेल कितना है, पता चल गया बटर कितना है, पता चल गया राइस कितना है, पता चल गया राइस पनीर और चिकन कितना है, दाल कितना है। तो सर अंदाजे से कर रही थी। आई सेड आपको कैसे पता कि ये 20 ग्राम ही तेल है या ये 40 ग्राम ही तेल है। सर अभी पता है ना, उतना वो पता चल जाता है। सो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड हर इज, इफ आई एम गिविंग यू 1500 कैलोरीज टू ईट, okay, and you're losing 300 grams, that means this is working for you. On top of that you're doing your steps, that means this is a very smooth process, because her goal was to lose 4 to 5 kilos only. I said okay. अब अगर आप इसके बजाय अगर आप इतना कैलोरीज कंज्यूम करोगे अंदाजे से, क्योंकि आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, तो आप ब्लाइंड खेल रहे हो। आई सेड यू आर कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज एंड व्हाट यू आर ईटिंग। ओके, अगर यहाँ पे वो कैलोरीज कंज्यूम कर रही है और वो अगर 10,000 स्टेप्स करके अगर 300 कैलोरी भी बर्न कर रही है, शी इज स्टिल मेंटेनिंग हर वेट। So this is exactly what she was doing. She stopped measuring and started guesswork. उन्होंने अंदाजे से खाना शुरू कर दिया। ये चीज कभी मत करना, ये हमको सीखना है, राइट। कि अंदाजा पता चल जाता अब तक यही करना है ना, ऐसा नहीं होता। आपको पहले फैट लॉस करना है अगर आपका गोल है, तो साथ में हमको ये भी देखना है कि हमारा मसल मास भी बढ़ रहा हो। पहले हम ये करते थे, पहले हम फैट लॉस कराते थे, फिर हम मसल गेन कराते थे। अब हम क्या कराते हैं, अब मैं क्या कराता हूँ, मैं मसल गेन करते करते मैं फैट लॉस कराता हूँ, ताकि हमारा वेट प्रोग्रेसिवली ऊपर जाते रहे और बॉडी फैट परसेंटेज हमारा धीमे धीमे सही आते रहे। एंड ये दोनों चीज करने के लिए योर फूड शुड बी सच, जहाँ पे आपको संतुष्टि हो, आपको मजा आए कि हाँ मैं अच्छा खा रही हूँ।
अगर मेरे पास खाने को खाना होगा, रहने को छत होगा, मैं यहाँ वहां मुंह नहीं मारूंगा। मैं लोगों के जब पास जाके जलूंगा नहीं कि मेरे पास ये नहीं ये नहीं। अरे ईश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छे जगह रखा है, इसके लिए भूखा रह के कुछ मतलब नहीं है। द लेसर कैलोरीज यू ईट, 600 500 400 absurd कैलोरीज, you lose your hair, muscle mass, weight, muscle, everything. नहीं करना है. So I told her, first of all, let's start getting back to measuring your food. I said, मैं आपको दुश्मन तो हूं नहीं, आप मेरे बच्चे हो। एक हफ्ता 2 हफ्ता बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। आई सेड डोंट अपना प्लीज दिमाग मत लगाइए माता जी, आप सिर्फ कैलोरीज को खाना। सर उससे क्या हो जाएगा, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आई सेड आप करो तो सही, लेट्स स्टिक टू द प्रोग्राम, लेट्स स्टिक टू द पैटर्न, है ना। So she started measuring it back again. So on proper 20 grams butter measure करते थे, 100 grams rice measure करते थे, जो भी उनके कैलोरीज के हिसाब से था, individual dependence. And then she started seeing the weight drop again, 400 500 400 500 400 500 करते करते है ना, वापस रिजल्ट आना शुरू हो गए। दिस इज एज इजी एज इट कैन गेट। हम प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करते हैं, प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट मत करिए। 50 फूड आइटम्स मत रखो, सिंपल रखो। ऐसी चीजें रखो जो आप लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। कितना भी पहले हम गुलाटी मारते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, स्लोली एंड स्टडीली एक टाइम के बाद वी गेट बैक टू नॉर्मल फूड्स अगेन, कि नहीं भाई हमको सोल फूड ही चाहिए। जितना सिंपल रखोगे, जितना खुद से सच बोलोगे, उतना लंबे समय के घोड़े बनोगे। एंड दिस वाज माय लर्निंग एक्सपीरियंस टू, कि ओके इफ यू, बिकॉज योर बॉडी ओनली अंडरस्टैंड्स कैलोरीज, है ना। अगर आप सही कैलोरीज खा के स्टेप्स कर रहे हो तो आपका डेफिसिट और बढ़ जाता है, 300 कैलोरी का डेफिसिट और बढ़ जाता है। दैट 300 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट इज योर वीकली वेट लॉस। So first thing is to make sure that your calorie intake is absolutely on point, your water intake is absolutely on point, your protein intake is absolutely on point, you're sleeping well. अगर आप ये करते हो, you are going to go next level, right? तो अंदाजा छोड़ दीजिए। तो सर क्या जिंदगी भर खाना मेजर करना है क्या? See, the point is over the period of time, this is a new thing for you. लेकिन जैसे जैसे आप शुरू कर देते हो, आपको आपको पता लग जाता है, यार मैं तो खाना वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले जितना मेजर कर रहा हूँ उतना ही खा रहा हूँ, मेरे लिए उतना संतुष्ट हूँ मैं। And I'm also able to manage my emotions, my sleep well. I'm able to take care of all the environment, all the things which are a part of my environment. So it is only going to help me get better. अभी मुझे आदत हो गई है, अभी टेंशन नहीं आता। एक बार आप अपने गोल पे आ जाओ 3-4 साल बाद, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं बॉस, ना मुझे बढ़ना है ना मुझे कम करना है, उस टाइम पे आप देखो अपने पोर्शंस क्या है, कम ऑयल यूज करो, दैट इज स्टिल फाइन, दैट इज स्टिल ओके। बट इनिशियली व्हेन यू डोंट नो द सिस्टम एट ऑल, आपको कैसे पता 1700 कैलोरी खा रहे हो कि 2000 कैलोरी खा रहे हो। और हमको लगता होगा अरे यार मैं तो वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा फैट लॉस उससे हो रहा है, मेरा कार्डियो कर रहा हूँ, मेरा फैट लॉस उससे हो रहा है। उससे नहीं हो रहा, आपका फैट लॉस आपके खाने से होता है। आप जितना अंदाजा करोगे उतना आप घसते जाओगे। सिंपल एज इट कैन गेट, right? So we have to stick to the plan. Let's not make it complicated. Let's stick to the simple things of life and let's get the results very well, right? Are you with me? Say yes. इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, guys. First slide. Please, everyone go on mute. Very important. Don't get back to bad habits. सबसे important चीज. Don't get back to bad habits at all. ये याद रखना है ये चीज, क्योंकि आप है ना पिता हो, आप किसी के बेटे हो, आप किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के एम्प्लॉयर हो, किसी के एम्प्लॉय हो, आप पे ना कोई उंगली नहीं उठाएगा। अरे मोटा हो गया हो जाने दो, अरे सिगरेट पी रहा है पीने दो, अरे दारू पी रहा है करने दो, नशे कर रहा है करने दो, अरे 3 बजे तक हॉल रूम में बैठ के जॉइंट मारता रहता है मारने दो। क्यों? क्योंकि आप घर के प्रोवाइडर हो, कोई बोलेगा नहीं आपको, मैं बोलूंगा। क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा ना तो वापस हालत ऐसी रह जाएगी, 6 महीने बाद भी ऐसे रह जाओगे, सुनोगे नहीं। तो मैं आउट ऑफ गुस्सा नहीं बोलता हूँ, मैं ये पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ कि बंदे में बहुत पोटेंशियल है, ये सुधर सकता है इसको अगर सही बोला तो ईगो नहीं है। सबसे पहली चीज, कभी मैं आपको डांट भी दूं तो ये मत सोचना मुझ में ईगो है, कुछ ईगो नहीं है। बिकॉज बहुत बचपन में एक बात सीख ली थी कि ईगो इज एलिमिनेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। आई हैव स्टूडेंट्स वर्किंग विद मी सिंस लास्ट 6 years 7 years 9 years। व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग, गोल भी मीट हो गए। क्यों? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप। कि उनको पता है कि कोई इंसान है जो निष्पक्ष होके, जो अंकुश लगा के बैठा है, हु इज नॉट यू नो हम मैं आपका यस मैन नहीं हूँ, अरे क्या सही क्या है भाई नहीं बोलूंगा, गलत है गलत बोलूंगा, सही बोला सही बोलूंगा, उससे आपका ग्रोथ होगा। मेरे फादर वैसे थे, मुझे कभी फालतू में मुझे चढ़ाया नहीं कभी। मुझे बोलता अच्छा है लेकिन और बेटर कर सकता है तो देख ले। तो मुझे चुभन होती थी यार, इतना करने के बाद भी मेरे को वाह वाह नहीं कर रहे हैं। फिर ब्लास्ट में मुझे जब व्हेन ही वाज ऑन द हॉस्पिटल में, जब तब बोलते थे कि नहीं यार, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तेरे में पोटेंशियल कितना है।
तो यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ तक भी आ सकता है, इसके लिए मैं तेरे बारे में बोलता था। सो आई फेल्ट वेरी गुड, एक चीज नई सीखने मिली थी मेरे को उनसे। तो मैं भी जब आपको बोलता हूँ ना, मैं एक फादरली पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, मैं आपको बच्चे बोलता हूँ अपने, कि मुझे पता है कि बंदी में तोड़ पोटेंशियल है, ये बंदे में तोड़ पोटेंशियल, लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है ये, राइट? क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा ना, कोई नहीं बोलेगा। आप घर जाओगे, आप इस दिवाली में 5,000 के कपड़े लो या 20,000 के कपड़े लो, आप ट्रिपल एक्सएल ले लो, आपके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो आप आंखों के दुलारा हो। मैं बोलूंगा मेरे लिए भी आंखों की दुलारा हो, लेकिन ऐसा दुलारा जो सब्जेक्ट टू रिपेयर है, कि भाई ये ठीक कर सकता है ये। तो ये ध्यान देना है। फर्स्ट, डोंट गेट बैक टू बैड हैबिट्स एट ऑल, एट ऑल। जो 99 100 किलो के थे, जो अब 70 आ गए, 80 आ गए, जाना है क्या वापस 111 पे, 115 पे, 150 पे, 100 पे, 180 पे? नहीं जाना है ना। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट, डिसाइड योर गोल। एनीवन हु इज ऑलवेज टू फ्रो आवन जावन क्यों होता है? सर थोड़ा बहुत कोचिंग छूट जाता है ना सर, अपडेट देना छूट जाता है ना सर, वापस उधर चले जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि खुद का कभी गोल था ही नहीं। खुद का गोल रखो। भले बड़ा तो बड़ा, गंदा तो गंदा, लोग हंसे तो हंसे, हंसने दो, लोगों को हंसने दो। थोड़ा गोल्स है ना, औकात के बाहर ही रखा करो। कभी कभी लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, औकात के बाहर ही रखा करो। क्यों पता है? अचीव हो जाते हैं, 100% अचीव हो जाते हैं। थोड़ा औकात के बाहर रखा करो। मेहनत तो करनी ही है। 2 रुपए की मेहनत करो या 4 रुपए की मेहनत करो, लेट होगा लेकिन होगा तो सही। फर्स्ट डिसाइड योर गोल। क्या करने आए हो एक्चुअल में? क्या करने आए हो? टाइम पास करने आए हो क्या, कि पैसे बर्बाद करने हो? तो एफडी कर लो पैसे, सिंपल। क्या करने आए हो? मैं कहीं जाता हूँ कुछ खरीदने के लिए, सोचता हूँ क्यों, क्या करने आए हो यहाँ पे? अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है ना, तो नहीं बोलूंगा। बेफालतू में कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी को डिस नहीं करूंगा, किसी को नीचे नहीं करूंगा, दूसरे कोचेस को खराब नहीं बोलूंगा, इंडस्ट्री को खराब नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं है, चुप बैठूंगा, किताब पढ़ूंगा, अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले डिसाइड करो क्या गोल है। ठीक है, गोल डिसाइड हो गया बॉस, 10 किलो कम करना है, ओके। 5 किलो कम करना है, 5 किलो से स्टार्ट कर दो। 5 किलो कम करना है भाई, कुछ भी करके, कुछ भी भाई, कुछ भी। वेरी गुड, स्टिक टू इट। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, स्टिक टू इट। फिक्स किया ना? ठीक है। ये इंटरव्यू में तो पास होना ही होना है, रात भर लगे रहते हो, पास होके आ जाते हो। कितने बच्चे फोन करते हैं, सर 30 लाख का सैलरी था सर, 50 लाख हो गया सर, थैंक यू। फिर क्यों नहीं? क्योंकि तुमने इतना प्रैक्टिस किया है, इतने साल रगड़ रगड़ के 12 12 घंटे काम किया है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझने में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं टाइम लगता। डिसाइड अ गोल। पहले डिसाइड कर लेते हो, अरे अमेजोन में इंटरव्यू के लिए जाना है, यहाँ पे जाना है, अरे यहाँ पे जाना है, मेटा में इंटरव्यू जाना है, यहाँ पे जाना है, एप्पल में जाना है, गूगल में जाना है। कैसे हुए इंटरव्यू चलते हैं, लगे रहते हो ना, और निकल के आते हो, फोन करते हो। कितने बच्चे फोन करते हैं, सर हो गया सर, गूगल हो गया सर, अभी लाइफ सेट सर, H1 भी आ गया, गूगल सेट हो गया। कितना खुश होता हूँ यार, कितना अच्छा परवरिश देगा बच्चों को, कितने माँ बाप के सपने पूरे करेगा। सोने का बिस्किट थोड़ी खाएगा, खाएगा तो वही मारी बिस्किट। सो आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैड अ गोल एंड दे मेड इट हैपन। ये भी वैसा ही है। डिसाइड अ गोल, डिसाइड अ गोल। वो सिस्टम 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सिस्टम 3 महीने भी प्रैक्टिस नहीं किए, और हमको चाहिए गूगल। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 महीने में गूगल नहीं मिलता। ठीक है, सबसे पहले डिसाइड योर गोल। एक बार डिसाइड हो गया गोल, दिमाग में रखो, यू हैवंट बिल्ट योर सिस्टम येट। सिस्टम नहीं बिल्ड किया है। गूगल क्यों मिला? क्योंकि 12 15 साल ये वो आईटी कंपनीज रगड़ रगड़ के यहाँ तक पहुंच गए। जो सोचते थे एक दिन यार ये करूंगा ये करूंगा, आज वो सपने जी रहे हो। सिस्टम बनाया आपने, अपने आप को नर्चर किया, नर्चर किया, नर्चर किया, 10 10 10 10 10 10 घंटे बच्चे को संभालते संभालते, पेटर्निटी लीव लेते लेते, बीवी आपकी प्रेगनेंसी में पड़ी है फिर भी लॉग इन किया। कोई एक पैसे का मोटिव नहीं था, फिर भी किया, बिकॉज पता था कि घर चलाना है। सेम थिंग, यू हैवंट बिल्ट योर सिस्टम येट इन फिटनेस, सो यू बाउंस बैक। किसी ने आज बोल दिया मुंजारो ले लो तो मुंजारो ले लोगे, किसी ने आज बोल दिया नेचुरोपैथी करो तो नेचुरोपैथी कर लोगे। सी आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, क्योंकि मन में रहता है ना यार कि करना है मुझे। कितने साल से अरमान है यार, एक बार फैट लॉस कर लूं, एक बार वो ड्रेस में आ जाऊं, एक बार वो कर लूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे सामने जो भी आता है हमको लगता है अरे यही सही है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने भी जीएम डाइट किया, कार्बोहाइड्रेट छोड़ने वाला डाइट किया, शाम को व्हाइट चीजें छोड़ने वाला डाइट किया, हर चीज करके देखा, कुछ नहीं चला, आई कुडंट सस्टेन। द ओनली रीजन इज यू हैव नॉट बिल्ट द राइट सिस्टम येट। जब आप फिटनेस का राइट सिस्टम बनाओगे ना, तब आप फिटनेस के गूगल पे पहुंच जाओगे, इतना याद रखना। द ओनली थिंग इज नॉट योर लैक ऑफ एबिलिटी। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ,
जो इंसान कीटो कर सकते हैं, जो इंसान पैलियो कर सकते हैं, जो इंसान 2-2 3-3 साल भूखे रह सकते हैं, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है मुझे लगता है, क्योंकि आपको कंट्रोल आ गया खाने पे, कुछ भी कर सकते हो आप। तो जब उनको खाना खिलाया जाए तो फिर क्या लेवल पे जाएंगे? यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ सिस्टम। एक बार सिस्टम बिल्ड करोगे तो फिटनेस के गूगल पे पहुंच जाओगे एक टाइम के बाद। लेकिन सही चीजों को बिल्ड करते करते सही चीजों को फॉलो करो। डोंट ट्राई टू टेक एनी शॉर्टकट्स बिकॉज दे डोंट वर्क एट ऑल। आप एक जगह पे तो पहुंच जाओगे। आई ट्रेन लॉट ऑफ पीपल हु हैव आफ्टर टेकिंग ओलंपिक दे हैव कम टू मी हु हैव रीबाउंडेड। 2000 कैलोरी खाने वाला इंसान जब ओलंपिक लेता है, मुंजारो लेता है, तो आधी कैलोरीज खाना शुरू कर देता है, तो मैक्सिमली वेट ड्रॉप होता है। एंड दे टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ देयर मसल मास एज वेल विद अलोंग विद देयर फैट मास, टिश्यू लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। आई टेल देम बॉस यू हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन योर फूड रिलेशनशिप। पहले तो खाओ अच्छे से, अपना फूड रिलेशनशिप बनाओ, राइट? सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स एट ऑल। ये वापस से पूरा वेट आ जाएगा अगर वापस से इंजेक्शंस बंद कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स होल हार्टेडली। इस बार कितने लोगों को ताने मिले होंगे, क्या मोटी की मोटी है, मोटे का मोटा ही है। अब रक्षाबंधन में, फेस्टिवल्स में, अभी गणेश जी का फेस्टिवल आएगा, कोई बात नहीं, गुस्सा करके अपना अंदर का गुस्सा उन पर निकाल के क्या मतलब है? मैं ना बचपन में रिमोट्स तोड़ता था, छोटा था ना मैं, गुस्से वाला था बहुत, मोटा था, रिमोट तोड़ता था गुस्से में। तो मेरे गुरु मुझे बोलते थे, मेरे आध्यात्मिक गुरु जो थे, बोलते ये जो अंदर का जो अग्नि है वो रिमोट से निकाल के क्या मतलब है, नुकसान करेगा, 200 रुपए, जाओ वापस दूसरा रिमोट लेके आओ। तो एक चीज उन्होंने मुझे बताया, चैनलाइज योर थिंग्स, चैनलाइज योर पेन, चैनलाइज योर एंगर इनटू समथिंग गुड विच यू कैन बिकम प्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव हो, तो कोई ताने मारता है ना, अंदर का मेमोरी कार्ड बढ़ाओ। मेरे गुरु और एक चीज बोलते थे, अगर अंदर का मेमोरी कार्ड 64 MB का है ना, उसको 1 TB का करो, ताकि कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, उनको वापस से बोल के झगड़े करके मत बनो। बनो अंदर सहने वाले बनो। गणेश जी को देखते हो तो बड़ा सा पेट है, लंबोदर बोलते हैं उनको। वो क्यों है? वो क्या सिंबलाइज करता है? वो ये सिंबलाइज करता है कि कोई कुछ बताए। कितने सारे आप लोग फैमिली सीक्रेट शेयर करते हैं, प्रोफेशनल सीक्रेट शेयर करते हैं, मैं सुन के है ना यहाँ से किसी दूसरे को बोलता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे बच्चों के सीक्रेट्स हैं, मेरे पास ही रहते हैं। पब्लिकली उछालता नहीं हूँ, ये मेरे पिताजी ने बहुत बचपन में सिखाया था। तो आपको कोई कुछ बोलेगा ना, ऐसा इंसान बनो कि आपके पास से वो कंटेंट बन के दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। भरोसा करे किसी ने आपको बताया है तो अंदर रखो, रखना सीखो। कंटेंट बना के करोगे, कंटेंट बनाने में तकलीफ होगा, वो जो टाइम है उसको अच्छी चीजों में डालो, सबसे पहली चीज। सो एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग्स होल हार्टेडली। तो जब अंदर का लंबोदर का मतलब क्या हो जाता है, बड़े पेट वाले का, इसका मतलब है कोई भी इनको कुछ बात बताए तो ये पेट में दबा के रखते हैं, आगे किसी को कंटेंट बना के भेजते नहीं। बड़े कान वाले, कच्चे कान वाला नहीं रहना है करके बड़े कान है उनके, कि कोई अगर आपको कुछ बताए तो यू शुड बी समवन हु शुड बी एबल टू होल्ड ऑन टू सीक्रेट्स। क्योंकि मुझे कोई बात बताता है वापस किधर जाती नहीं है वो बात। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है ये। क्या करूंगा कंटेंट बना के? इसका उसका खराब, इसका खराब, उसका खराब बोल के कुछ मिलने वाला है क्या? इससे अच्छा वो टाइम यूटिलाइज करके 15 मिनट वॉक कर लूंगा, 1.5 किलोमीटर वॉक हो जाएगा मेरा। जितने भी जिंदगी में शॉर्ट कमिंग है एक्सेप्ट करो। विक्टिमाइज बनना छोड़ दो, विक्टिम बनना छोड़ दो। हाँ सर ये हो गया, सर वो हो गया, अरे मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पे आपके लोगों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, आई अंडरस्टैंड। बट यही तो फर्क है ना हम में और उनमें जिन्होंने कुछ नहीं किया है, कि हम कुछ कर तो रहे हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं गए। सो एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग होल हार्टेडली एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, आज मैं रक्षाबंधन के दिन, आज मैं भले ही मोटी हूँ, लेकिन मैं प्रण लेती हूँ कि नहीं, मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड आई नेक्स्ट 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 रक्षाबंधन जब आप मुझे देखोगे, मैं आज से बेटर कंडीशन में रहूंगी। ये आप अपने आप को बोलो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को बोलने की जरूरत है, क्योंकि लोग आप पे केयर करते हैं, राइट? सो फर्स्ट, फोर्थ पॉइंट को ध्यान से सुनो, एक्सेप्ट योर शॉर्ट कमिंग होल हार्टेडली। मुझ में कमी है, मानता हूं मुझ में कमी है, मुझ में तो बहुत ज्यादा कमियां है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं उनके ऊपर एंड आई एम एक्सेप्टिंग देम होल हार्टेडली। है मेरे में कोई कमी नहीं है, ये ईगो हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैं शाना हूँ, है मुझ में कुछ नहीं, सब आता है मुझे, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, समंदर है, एक बाल्टी भर का नॉलेज भी नहीं है मेरे पास, एक कप भर का भी नॉलेज नहीं है। ये ग्रेटिट्यूड हो गया कि नहीं बॉस, कि सीखना है, ऐसे ऐसे करते ऐसे ना सीखने मिलता है। आपके रिसेप्टर्स खुल जाते हैं, एयर ड्रॉप को ऑन करो। मेमोरी कार्ड फुल हो गया है भाई, अपने को तो सब आता है, ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। सो विक्टिमाइज करना छोड़ दो,
ब्लेम करना छोड़ दो, समाज को, खुद को, दूसरों को, स्पाउस को, घर वालों को, कुछ नहीं होगा। डिसाइड अ गोल, रो लो, सर पटक लो, कुछ भी कर लो, करना तो आपको ही है और करनेंगे। वर्क ऑन इट, वर्किंग ऑन इट इज ओनली गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। वो वॉरियर को देखो, ये वॉरियर बनना है अपने को भाई, कुछ भी हो जाए करना है, ऐसे बिल भर के मरने के लिए नहीं आए, राइट? आर यू विथ मी? से यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Please go on mute. Today I'm going to teach you something that will completely blow your mind. Very simple concept, but very effective. Realistic goals. You know why a lot of people fail? I'll tell you. आज अगर मैं बाहर गया, मैंने रेंज रोवर देखी, आई एम 37, ओके, मेरा वो पेज 31 है, लेकिन मैं बाहर गया, मैंने रेंज रोवर देखी, ठीक है, क्या गाड़ी है यार, रेंज रोवर ऑटो, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर वेलार, मैं मजा आता है देख के गाड़ी, क्या गाड़ी है यार, 1.5 करोड़ की गाड़ी है यार, जबरदस्त, चलाने आता नहीं है मुझे गाड़ी, ना ज्यादा कुछ नॉलेज है, ठीक है, दोस्तों के पास से बैठ जाता हूँ, चुपचाप एंजॉय करके घर आ जाता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक से डर लगता है। क्या गाड़ी है यार, यार मुझे गाड़ी चाहिए, यार मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने वो ड्रीम मन में बना लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या गाड़ी है यार चाहिए, मेबैक। जय को मैंने पूछा था कौन सा गाड़ी पसंद है, बोले सर मेबैक। कितने का है? 3 करोड़ का। और कोई 3-4 गाड़ियों का नाम नहीं लिया, सर मेबैक पसंद है, 3 करोड़ की गाड़ी है सर, कर लेंगे। मैं बोला कितना क्लैरिटी है बंदे में यार। तो मुझे गाड़ी पसंद आई, रेंज रोवर वेलार स्पोर्ट, ओके, बहुत मजा आया। गूगल पे गया, देखा 1.5, 2, 4, 5 करोड़ तक जाती है गाड़ियां, भाई क्या जबरदस्त गाड़ी है, वेरी गुड। सो इट इज अ डूएबल थिंग, but is it doable for me right now is the question that I need to ask myself. Okay, the same way आप इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे, वहां पे, समाज में किसी को एक्सेसिवली फिट देख लेते हो, जो पहले बहुत मोटी थी अब बहुत लीन हो गई, जो पहले बहुत मोटा था बहुत लीन हो गया, ओके, उसको देख लेते हो, भाई साहब ये तो मेरे जितना मोटा था यार, तो मेरी जितनी मोटी थी, ये भाई 50 किलो कम कर ली, राइट? तो आपको मन में लगने लग जाता है अब तो मैं भी करूंगा, ओके। जैसे मुझे लगा कि मुझे रेंज रोवर लेना चाहिए, 3-4 करोड़ की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी, जो भी हो, क्या जबरदस्त यार, ये इसने ले लिया भाई, मतलब मुझे भी चाहिए। इसने फैट लॉस कर दिया क्या? ओह शिट, ये तो करना ही पड़ेगा। आस पास वाले बोलते हैं अरे अभी तो इसने भी कर लिया, तो क्या करते बैठी, कुछ करेगी कि ऐसी ही निकल जाएगी? अभी तो बहाने देगी, तेरे बच्चे हो गए तो तू नहीं करेगी, तेरे पति बहाने देगा, अब तो काम है, अब तो ईएमआई भरना है करके नहीं देगा। देखो उसके पति ने भी कर लिया, सोशल प्रेशर बढ़ गया, ओके। अभी आप अपना रियलिटी उससे मैच करते हो, उसने कर लिया, वो फिटनेस के, वो 1 साल से कर रही है, वो फिटनेस के रेंज रोवर पे पहुंच गए, क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम बना लिया। उसके भी पीरियड्स हैं, उसका भी लो डेज है, उसके भी बच्चे बीमार होते हैं, उसको भी ऑफिस लॉग इन करना है, उसकी भी साथ टिक टिक करती है, बट स्टिल शी डिड इट, ओके। हम मन में सोच लेते हैं मैं भी करूंगी, अब तो मैं करके रहूंगी सर, कुछ भी करूंगी सर, मुझे वैसा बनना है सर, मुझे ये गोल है, मुझे सर 50 किलो कम करना है। माइंड रेडी है, बॉडी रेडी है क्या? जब बॉडी रेडी नहीं होता तो क्या करना है? माइंड रेडी है, सर करना है, करना है, करना है, करना है सर, फिक्स करना है, फिक्स करना है सर, यस। आइदर you get started when you see an insult, or either you get started because you are really very ambitious, or either you get started when a doctor tells you that मामू तेरी तो वाट लग गई है, ये ऐसे आने दो, ये ऐसे आने दो, या ऐसे आने दो। आपको स्टार्ट करना है बिकॉज आपका हेल्थ को ख्याल रखना है, ओके। अब वो जो उसका रियलिटी है, वो जो रेंज रोवर वाला फिजिक है उसका, वो लीन हुई है सिर्फ, लेकिन उसका मेहनत है, हमको करना है वो। लेकिन क्या हमारा बॉडी रेडी है? हम 200,000 स्टेप्स भी चलते हैं? नहीं चलता है। पानी का इंटेक का कुछ ठिकाना है? नहीं। स्लीप का ठिकाना है? नहीं। 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं, वीकेंड पे दारू पी रहे हैं, वो नहीं पी रही है, उसका पति नहीं पी रहा है, फिट है वो, उसके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, आपके पास भी होगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर रहे हैं। जैसे वो BMW रेंज रोवर वाला मुझे देख रहा है, भाई तू काम करता है, तू महीने के 15-20 लाख रुपए कमाता है, वो मुझे पूछ रहा है मन ही मन, तेरा बिजनेस है, तू बिजनेस ओनर है? मैं तो नहीं हूँ, आज नहीं हूँ, लेकिन एक दिन तो मैं करूंगा ना। उसी तरीके से हमको सोचना है कि आज मैं वहां पे नहीं हूँ, वो लेडी जहाँ पे है, वो लड़का जहाँ पे, वो मेरे कॉलेज का दोस्त जहाँ पे जिसके एब्स आ गए,
लेकिन एक दिन तो करूंगा ना। सो वो क्या है हमारे और उनके बीच में? एक चीज याद रखो, योर माइंड इज रेडी, यू जस्ट हैव टू मेक योर बॉडी रेडी अबाउट इट। हाउ टू गो रियलिस्टिक गोल्स का मतलब क्या है? ऐसा कुछ करो जो रियलिस्टिकली अप्रोचेबल हो। फर्स्ट पॉइंट, टू ड्रॉप 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। आपका गोल ये होना चाहिए, राइट हैंड वाले आदमी को देखो, उंगली दिखा रहा है आपको, भाई तू करेगा ये। सो फर्स्ट गोल शुड बी, अगर आप 100 किलो के हो, टू ड्रॉप 5 to 10% ऑफ ए बॉडी वेट, मतलब 95 या 90 पे आना पहला गोल होना चाहिए। ठीक है, 40 किलो पे 70 किलो पे गोल होना नहीं चाहिए, वो बड़ा गोल है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, इट इज ओके। अभी हमको ये मैच करना है, कम से कम इसी बहाने आपने शुरू तो किया, अपने हेल्थ का ख्याल तो रखा। तो जब आप 100 किलो से 95 आ जाते हो, आपका जो हार्ट है वो खुश हो जाता है। बताता हूँ कैसे। वो बोलता है यार, पहले 100 किलो का सिस्टम चलाना होता था, आज तो 65 95 किलो का सिस्टम चलाना है। दिस इज अ रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक गोल। तो आपका बॉडी बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है, 100 किलो से 40 किलो कम नहीं करना है भाई, 5 किलो करना है। 5%, वेरी 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 इजीली डूएबल। सेकेंड गोल, टू हिट द जिम 3 to 4 days a week। ओके, वो तो 6 दिन जा रही है आपकी दोस्त जो लीन होके आई है, जिसका पति भी फिट हो गया है, जो आपका दोस्त है जो कॉलेज वाले जिसके एब्स आ गए, वो तो 6 दिन जा रहा है। क्या उसका हमारा माइंडसेट सेम है? नहीं है। कम से कम उसको देख के हम जले नहीं, हम एम्बिशियस हो गए कि यार इसने किया ना, मैं भी करूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर। कोई ग्रो करना सिखाता है ना, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ उसको, सर अच्छा सीखा आज से, आप आपसे कुछ अच्छा सीखा। कभी किसी से कुछ अच्छा सीखोगे ना, उधर ही बोल दो सर बहुत अच्छा सीखा आपसे, और लिख लो नोट्स में। क्या करना है ईगो लेके, बेचारा खुश हो जाएगा, उसको क्रेडिट भी दोगे तो। सेकंड थिंग इज टू हिट द जिम 3 to 4 days a week। 3 दिन रखो। क्यों? क्योंकि आपका रियलिटी उसके रियलिटी से मैच नहीं होता। 3 दिन जाओ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बाकी के 3 दिन वॉक करो बाहर जाके जूते पहन के। अगर बारिश है तो जिम में जाके वॉक कर लो, छोटा छोटा। दीज आर कॉल्ड रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड रेडी है, लेकिन हमारा बॉडी रेडी नहीं है। तो बॉडी को रेडी करने के लिए वी कैन नॉट गो टू द जिम 6 days a week, जब आदत ही नहीं है तो एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई टू गो टू द जिम 3 days a week। तो क्या होगा? ओ, बॉडी को कष्ट होगा। अच्छा, मंडे जाना है, चेस्ट करना है, ओके, लेग्स करना है चेस्ट के साथ, ओके। कोई कोई लोग डिफिकल्टी से स्टार्ट कराते हैं। मैं माइंडसेट देखता हूँ लोगों का। अगर एक ऐसा बंदा है जो डिफिकल्टी की बोलता है आने दे भाई, डिफिकल्टी आने दे, तो डिफिकल्ट चीज कराता हूँ, क्योंकि पता है कि वो कैपिटलाइज कर सकता है। तो हिट द जिम 3 to 4 days a week। ठीक है, 1 महीने में 12 दिन हो गए, फिर आप देखोगे अरे यार आज मैं वहां पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं 1 महीने पहले थी। टू वर्क ऑन स्लीप एंड वाटर इनटेक। आप अपने सोने पे ध्यान दोगे, अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दोगे। कोई मुझे पूछता है सर ऐसे फिजिक कैसे बनाना है, ये सब चीजें करके, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। थर्ड पॉइंट, टू वर्क ऑन स्लीप एंड वाटर इनटेक। जल्दी सोया करो, 1 घंटा जल्दी, 2 घंटा जल्दी, मैक्सिमली अपने बॉडी का ख्याल रखा करो, तो अच्छे से नींद आएगा। अच्छे से पानी पिया करो, तो बॉडी वाटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन करेगा। फोर्थ पॉइंट, टू गेट 7 to 10 के स्टेप्स पूरे दिन में। जो 3 दिन जिम जा रहे हो ना, बाकी के 3 दिन ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7 के स्टेप्स। थोड़ा घर में घुमा करो, थोड़ा ऐसी चीजें करा करो जिससे मजा आए। ओके, यू विल फील गुड। ओके, चलो वॉक कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं। अगर आपके पास पेट है, अगर आप पेट पेरेंट है, तो डॉग को बाहर चलाने लेके जाइए। जिन जिन लोगों के पास पेट्स है, यू गाइस शुड गो ऑन योर ओन टू मेक योर डॉग वॉक। तो 4 लोगों को देख के आप उनको फिट कर रहे हो। खुद जाओ, सुबह आके आपको उठाएगा, क्यों उठा रहा है आपका पेट आपको? भाई चलो, चलने के लिए चलो, बाहर जाओ, चलो। इंडिया के बाहर रह रहे हो तो बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा IQ है। तो यूटिलाइज करो टाइम को, वेदर को, हर चीज को। ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7 to 10 के स्टेप्स। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज योर माइंड इज रेडी और मेक योर बॉडी रेडी टू। समझो ये चीज को। हम क्या करते हैं पता है? हमारा गोल है रेंज रोवर, वेलार, और हमारा एफर्ट नैनो जैसा भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? अरे सर मैं डिमोटिवेट हो गया, सर मोटिव खत्म हो गया, सर विक्टिम माइंडसेट, पता नहीं सर कैसे कूद गया। वो इसके लिए कूद गए बेटा, क्योंकि अभी तक कूद ही रहे थे कल तक, तुमसे 2 दिन नहीं हुआ क्योंकि तुम विक्टिमाइज करने लग गए। सो व्हाट यू नीड मोर इज नॉट फिजिकल, यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ। यू नीड मेंटल, हम आपको माइंडसेट आपको ग्रो करना जरूरी है। बॉडी तो रेडी है ही, आधा घंटा ट्रेन कर लोगे, आधा घंटा वॉक कर लोगे। छोड़ क्यों देते हैं पता है? क्योंकि इनएबिलिटी किक इन कर लेता है। और इनएबिलिटी क्या है? आपने चूज किया हुआ चीज है, सिंपल चीज है।
टेक द ओनरशिप, मैं ठीक करूंगा, एंड सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। रेंज रोवर गोल रखो, लेकिन पहला सोचो कि भाई मैं नैनो जितना मेहनत करूंगा, मैं 3 दिन जिम जाऊंगा, मैं अच्छे से खाना खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा और वॉक करूंगा, बस। उसके बाद करते करते थोड़ा मेहनत बढ़ाओ, 12 हफ्ते हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 12 वीक्स में 4 दिन जिम जाने का ट्राई करो, फिर नेक्स्ट 12 वीक्स में 5 दिन जिम जाने का ट्राई करो। थोड़ा थोड़ा करके सिस्टम्स को बनाओ, कि जब तक बनाओगे नहीं तब तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल कैसे मिलेगा? हमने एक दिन देख लिया, हमको लगता है कि पैसे से मिल जाएगा, पैसे से नहीं मिलता, ये मेहनत करना पड़ता है। और कोई आपको थोड़ा बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाता है, ईगो आ जाता है, मुझे कौन सा आपका जमीन चाहिए, मुझे कौन सा 1000 करोड़ चाहिए आपके। ये समझना है, एयर ड्रॉप ओपन रखो, एंड बी बिकम अ गुड स्टूडेंट फर्स्ट, कि नहीं भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, समझो। डिफिकल्ट है इसके लिए करना है, आसान होता तो कब का कर लेते, कब का कर लेते, ये समझो। स्टार्ट विथ अ स्मॉलर गोल, स्टार्ट विथ समथिंग दैट विच अलाइंस विथ योर एफर्ट्स। मैं 3 दिन जिम जा रहा हूँ, मैं सोचूंगा मुझे ऋतिक रोशन जैसे बॉडी चाहिए, कैसे होगा? ऋतिक रोशन 25 साल से ट्रेन कर रहा है, 2000 में आई थी कहो ना प्यार है, 2000 में, 2001 2000 में, आई डोंट नो, 25 साल तो हो गए हमको देखते देखते। पैसे दे के देखने जाते हैं उनको, क्यों? क्योंकि मेहनत है। ये नहीं बोला रहे नहीं करूंगा, करके दिखा दिया। सो कमिंग बैक टू यू, आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट टू डू दिस और यू आर डूइंग टाइम पास? टाइम पास मत करो। अगर टाइम पास भी कर रहे हो ना, तो हेल्थ को अच्छा रख के टाइम पास करो, क्योंकि आपका हेल्थ है ना सबसे बड़ा चीज है ये, इतना याद रखो। हेल्थ है तो आप 10 चीजें कर पाओगे। मैं जब 155 किलो का था, कुछ चीजें होती नहीं थी, आलस पड़े रहता था ऐसे ही। लेकिन आज समझ आ रहा है कि जितना हल्का हो गया हूं ना, 50 चीजें कर सकता हूँ। एनर्जी कहाँ से आता है? यहीं से आता है, कुछ करने से आता है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डे। प्रियंका, look at the picture on the left hand side and look at the picture on the right hand side, ठीक है? We started at 200 lbs, यूएस में रहते हैं ये, and look at the transformation. She has dropped around 30 to 33 lbs almost. Right now she is around 160, almost she's dropped 40 lbs उन्होंने ड्रॉप किया है। वर्क्स 12 hours a day, सुबह उठ के लॉग इन करते हैं, टुक चार्ज कि बॉस बहुत हो गया। लास्ट टाइम में जब इंडिया आए थे तो हम मिले थे, तो हमने देखा कि चलो अभी और बेटर करेंगे। हेल्थ कंडीशंस आ गए थे, थायराइड आ गया था, बहुत सारी चीजें आ गई थी, स्ट्रेस आ गया था, बहुत सारी चीजें करनी थी। नाउ वी स्टार्टेड टेकिंग कंसिस्टेंट स्टेप्स। लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया था जुलाई अगस्त एंड में, तब मैंने उनको बोला था बस मैं जो बोल रहा हूँ आपको करिए, आप मुझ पर भरोसा रखो। शी डिड इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चुपचाप घर पे खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्टेप्स करते हैं, लॉग इन करते हैं। मैंने कहा लॉग इन कर रहे हो, काम कर रहे हो, घर वालों का ख्याल रख रहे हो, सब सही है, बस बेसिक चीजें करो। आप बेसिक्स आप करोगे, नैया पार हो जाएगी, सिंपल। करते 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 190 एलबीएस पे आ गए, करते करते 180 पे आ गए, करते करते 170 पे आ गए, करते करते 160 पे आ गए। वी आर अराउंड 160, 161, 162 एलबीएस। शी इज विनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज उनके हार्ट को चलाने के लिए, आज उनका हार्ट 160 एलबीएस का सिस्टम चलाता है, पहले यही हार्ट 200 एलबीएस का सिस्टम चलाता था। तो जब हार्ट के पास ज्यादा बड़ा सिस्टम होता है चलाने के लिए, तो हार्ट को दिक्कत हो जाती है। ओके, जितने जितने छोटे होते जाते हो आप, ऑफ कोर्स वी आर ट्रेनिंग एवरी डे, वी आर ट्रेनिंग एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक, वी आर मेकिंग श्योर दैट मसल मास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमेशा है ना, सबका गोल नहीं होता है एब्स लाना। ऑफ कोर्स एब्स मतलब आप पीक पीक फिजिक है आपका। कभी कभी होता है कि हार्ट का लोड कम करना। हम सब एक प्रियंका है, हम सब मेहनती लोग हैं, चुपचाप काम करना है। द नंबर वन रीजन व्हाई आई सी पीपल, लॉट ऑफ पीपल फेल आर यू गाइस आर डिस्ट्रैक्टेड फॉर नो रीजन। यू डोंट हैव अ विजन एट ऑल। आपको कुछ करने बोला, आप वापस से पुराने लाइफस्टाइल पे हम चले जाते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। सबसे पहले इस चीज को आगे लेके आओ। डॉक्टर्स ने इनको बोल दिया था कोकिला बेन में थायराइड बहुत बढ़ गया है, थायराइड कंट्रोल करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला नहीं मैं करूंगा, आप मुझे बोलो क्या करना है। ऑनेस्ट काम, भक्ति करते हैं, ऑनेस्ट काम करते हैं, चुपचाप अपने काम से काम रखते हैं। शी इज वेरी गुड एट हर वर्क, और अच्छे से खाना खाते हैं और जिम जाते हैं। बहानेबाजी से नहीं होता राइट हैंड साइड। इन्होंने भी बोला ये हो गया वो हो गया, बाहर चली गई, ठीक है, 1 साल में आपको हर चीज दिखेगा। फैट आपको फेस्टिवल दिखेगा, बुखार हो जाएगा, ट्रैवल होगा, वेकेशन होगा, अनवेल रहोगे, क्लैरिटी नहीं रहेगा, हर चीज होगा। लेकिन कैलेंडर घूम के जब आज वापस आया, इस बार वापस से दिवाली आएगा, दशहरा आएगा,
This Diwali when she'll go for shopping, she'll shop the clothes size of her life. कितने टाइम से कि जब अब ये यूएस आए थे ये बहुत लीन थे, ठीक है, बिकॉज शी उनका फूड रिलेशनशिप अच्छा था. अब इस बार जब दिवाली जाएंगे, 8 हफ्ते और है दिवाली के लिए, शी इज गोइंग टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ हर लाइफ बाय दैट टाइम, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ फोटो शूट डन, ताकि हमको पता चले कि हम ये कर सकते हैं. नो क्रैश डाइट्स, नो स्टूपिडिटी, जस्ट सिंपल प्लेन वर्क. एवरी वीक चेक इन देते हैं, एवरी वीक चेक इन अपडेट करते हैं, तो मैं देखता हूँ उनका चेक इन, उनको फीडबैक देता हूँ. एब्सोल्युटली बहुत अच्छा काम करते हैं. बैलेंस्ड लाइफ. एंड व्हेन आई आस्क हर, प्रियंका क्या आपको वापस जाना है क्या वहां पे, बोलते नहीं. क्योंकि किसको जाना है वापस से वहां पे, तो हम सब प्रियंका है, हम सब अपने अपने गोल्स पे हैं, हम सब अपने अपने जगह पे हैं. मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इट्स नॉट अबाउट द वेट और द नंबर ऑफ इंचेस दैट शी हैज लॉस्ट, वो छोड़ दो. फैट लॉस करते ही, बॉडी चेंज होते ही, मसल मास बनते ही है ना, हम बहुत अच्छी जगह पे आ जाते हैं मेंटली. हमको जिंदगी से वापस से प्यार होना शुरू हो जाता है, राइट. सो स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, बेचारा बनना छोड़ दो. स्टॉप ब्लेमिंग एवरीवन, ब्लेम करना छोड़ दो दूसरे पे. आपको जाके काम करना ही है. छोटा गोल रखो, रियलिस्टिक गोल रखो. स्टार्ट शोइंग अप टू द जिम 3 days इन अ वीक. झगड़ा करके, ईगो रख के कुछ मतलब नहीं है. द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स द प्रॉब्लम. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बिफोर आई एंड ऑफ द सेशन, कि the only way for abundant wealth, fitness and everything is to be grateful about the things that you already have. अगर आपने 5 किलो लूज किया है ना, be grateful about it. 2 किलो लूज किया है ना, be grateful about it. 1 किलो लूज किया है ना, be grateful about it. That means you're doing something right. हम कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है फालतू घर उधर जाना है, फालतू गाड़ी है वो गाड़ी चाहिए, अरे फालतू घड़ी है वो घड़ी चाहिए, अरे फालतू मोबाइल है वो मोबाइल चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेटफुल. हमारे पास आज जो चीजें हैं बहुतों के पास नहीं है. ऊपर वाले ने हमको हर चीज से नवाजा है. खाने को खाना है, रहने को छत है. दुआ करिए, प्रे करिए, शुक्राना मनाइए, ऊपर वाले को बोलिए कि प्रभु बहुत अच्छे जगह पे रखा है आपने, कि जो भी ईश्वर को आप माने बहुत अच्छे जगह पे रखा है. मैं लोगों को देखता हूँ 5 किलो 10 किलो लूज करते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. आई सेड व्हाई. आज आप जहाँ पे हो, जहाँ पे आप 1 साल पहले होना चाहते थे, खुश हो ना. क्योंकि अगर आज खुशी नहीं मनाओगे ना, तो आगे जाके भी खुशी नहीं मना पाओगे. गुस्सा, अग्नि एक जगह डालना सही है. मेरे पे निकाल के क्या मतलब है, निकाल लो अगर फायदा होता है तो. किसी और पे निकालना है, किसी और पे निकाल के फायदा होता है तो निकाल लो. अगर आपका हेल्थ बेटर होता है तो निकालो. मैं आपको बताता हूँ हेल्थ बेटर नहीं होगा. अपने अग्नि को कंट्रोल करो, अपने मंगल को कंट्रोल करो, अंदर के अग्नि को कंट्रोल करो. शुक्राना मनाओ. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. व्हेन यू गो टू प्रे नेक्स्ट टाइम, थैंक गॉड इंस्टेड ऑफ आस्किंग समथिंग. उनको बोलो थैंक यू ईश्वर बहुत कुछ देने के लिए, बहुत सुखी हूं मैं. सांस लेने को सांस से जिंदा रखा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है. एक चीज आदत डाल दो, एवरी टाइम यू गो टू टेम्पल, डोंट आस्क एनीथिंग. नहीं मांगने वाले को सब कुछ दे देते हैं ईश्वर. तो 2 किलो 3 किलो 1 किलो 5 किलो 10 किलो 15 किलो 50 किलो 60 किलो 80 किलो 90 किलो जो भी लूज किया है, थैंक गॉड कि बॉस यहाँ तक तो लाए हो ना सद्बुद्धि से. अब मेरे सिस्टम बिल्ड करने में आप मेरी हेल्प करिए और मुझे आगे लेके जाइए. आप देखो कितने आगे जाते हो. राइट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन. आई विल सी यू नेक्स्ट ऑन 30th of August. गणपति का टाइम है, मंथ एंड है, एंड इट्स गोइंग टू बी सैटरडे, राइट. एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल देयर. एक चीज हमको समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन. एक चीज हमको समझना है